श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, इनका सतत स्मरण। श्यामा श्याम के प्रेमामृत रस से परिपूर्ण नाम का कीर्तन रटन, गुरु प्रदत्त मंत्र का निरंतर जप, आराध्य देव की लीला का श्रवण, आराध्य देव की लीलाओं का गायन, संपूर्ण चेष्टाएं आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए, बस यही पूर्णता है। जिस समय आपकी दिनचर्या ऐसी हो जाएगी कि कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी प्रभु से विलग आपका चिंतन नहीं जाएगा, स्वसुख वांछा से पीड़ित होकर चेष्टा नहीं होगी,
द्वेष आदि से पीड़ित होकर किसी की निंदा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार, ये सब अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। फिर आप देखना, जिस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आनंद बहा घूमेगा आपके हृदय में। इस पर दृढ़ विश्वास कीजिए। यदि आपकी दिनचर्या में कोई छिद्र नहीं है तो बहुत शीघ्र इस बात का आपको अनुभव हो जाएगा कि नाम कितना महासुखमय है। प्रभु की लीला चरित्र कैसे हमारे मलिनताकरण को शीघ्रातिशीघ्र निर्मल करते हैं। प्रभु की शरणागति में कितना अपार बल है, यह आपको अनुभव में आ जाएगा। अभी अनुभव में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपकी दिनचर्या व्यर्थ जा रही है। वो आपके पूर्व संचित शुभ शुभों का विनाश करके आगे जो शुभ शुभ कराने वाले संस्कार हैं उनको नष्ट करके वर्तमान में आपको भगवत चरणारविंद की तरफ आकर्षित कर रही है। परिणाम में आप महामोद में डूब जाएंगे। बस इस मन को सिखा दीजिए कि स्वाप्निक संसार के भ्रमात्मक संबंधों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में आकर्षित ना हो। प्रणाम, नमस्कार, मान, ये ऐसा लुभावना जहर है कि से बड़े बड़े सावधान साधक भी स्वयं पा लेते हैं। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर देहाभिमान को पुष्ट करने वाले इन विषैले मान, प्रशंसा, अनुकूलता, स्तुति, इन विषैले जो पदार्थ जैसे हैं, इनका त्याग कर दे। देखने में बहुत सुंदर, सुखद लगते, लेकिन है बहुत जहरीले। इनमें जहर मिला हुआ है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर जहर है ये। कोई है ही नहीं तो श्रेष्ठ क्या बनना। एक ही है, वो मात्र हमारा आराध्य देव, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा जीवन धन है। यहाँ कोई और 10-20 हो तो उनसे श्रेष्ठ बनने की बात, कोई दूसरा हो तो स्तुति सुनने की बात, कोई दूसरा हो तो सम्मान प्राप्त करने की बात। ये सम्मान, ये स्तुति, ये आदर, ये अनुकूलता, ये दूसरा भाव पैदा कर देते हैं, देहाभिमान पैदा कर देते हैं। इसीलिए इनको घोर जहर कहा गया है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, इसे घोर जहर समझो। दैन्य भाव से निरंतर मन को समझाते रहो कि प्रभु के चिंतन, भजन, सेवन के सिवा कोई सार नहीं है। एक पद में श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन तो सो कोटिक बार कहो, मन तो सो कोटिक बार कहो, समुझी न चरण गहे गोविंद के, और अघ सूल सहो, समुझी न चरण गहे गोविंद के, और अघ सूल सहो। मन तो सो कोटिक बार कहो, मन तो सो कोटिक बार कहो। हाँ सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की, यह एको न रयो। सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की, यह एको
लंपट विषयनि सोहित यो तेरी निभयो लंपट विषयनि सोहित यो तेरी निभयो मन तो सो कोटिक बार कयो मन तो सो कोटिक बार कयो हाँ छाणी कनक मणि रतन अमोलक छाड़ी कनक मणि रतन अमोलक कांच की किरच गयो कांच की किरच गयो ऐसो तू है चतुर विवेकी पयत जी पियत मयो हाँ ऐसो तू है चतुर विवेकी पयत जी पियत मयो मन तो सो कोटिक बार कयो मन तो सो कोटिक बार गयो ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि देखे सुर सभयो ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि देखे सूर सभयो सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिहु लोक नहीं हो सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिहु लोक नयो मन तो सो कोटिक बार कयो मन तो कोटिक बार कयो समुझी न चरण कहे गोविंद के और अघसूल सहो समुझी न चरण कहे गोविंद उर अघसूल सयो मन तो सो कोटिक बार कयो मन तो सो कोटिक बार कयो बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अनुभव किया वो ये ही, जितने भी पद हैं, चाहे वो ब्रह्म पद हो, चाहे वो रुद्र पद हो, चाहे आदित्य पद हो, चाहे इंद्र पद हो, जितने भी पद हैं, श्री गोविंद के पद में अनुराग हुए बिना ये सब अधूरे हैं। जिससे हरिदास पद प्राप्त नहीं हुआ, जिससे प्रभु की शरणागति प्राप्त नहीं हुई, सब पद अधूरे हैं। इसीलिए भगवान शिव सदैव श्री हरि का चरणामृत माथे पे धारण करते हैं। मन को बार बार प्रभु के नाम रूप लीला चिंतन में जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक कि स्वभावतः विषयों की तरफ भागता रहता है। कभी ये मनोरंजन भरे शब्द सुनना चाहता है, कभी मनोनुकूल ये रूप देखना चाहता है,
कभी मनोअनुकूल सुगंध, कभी अन्य अन्य इंद्रियों के संयोग, पर कभी विश्राम प्राप्त नहीं हुआ। धैर्यपूर्वक इस बात पर आप स्थित हो जाएं, व्यर्थ में अपने समय को नष्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल झूठा, बिल्कुल नाटक ये जितना भी आप देख रहे हैं, एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु का चिंतन ही परम सत्य है। मन तुझे करोड़ों बार समझाया, लेकिन तू गोविंद के चरणारविंद को अपने हृदय में नहीं धारण करता, गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं करता, भटकता रहेगा, कभी तुझे शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरिय या सिद्धांत पेल। कराल काल की विकराल तरंगे सबको अपनी झपट में लेकर के उन्हें नष्ट कर रही। कौन कौन से रूप धारण करता है काल पता नहीं चलता, सबको नष्ट किए दे रहा है। प्रतिपल हमारा समय नष्ट हो रहा है। हम अपने मन को प्राण प्यारे प्रीतम के चरणारविंद में लगाएं। कैसे लगाएं, बड़ा कठिन लगता है। तो श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि उसका उपाय है सुमिरन, ध्यान, कथा हरिजू की, ये उपाय है। और इसमें तो तुम एक भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। कैसे तुम्हारा ये विषय मन गोविंद के चरणारविंद में लग जाए, कैसे लगे। बड़े बड़े महात्मा जन, अमलात्मा, पूर्ण काम जन जिनके चरणों का चिंतन करके आनंदित रहते हैं, जीवन मुक्त परमहंस जिनकी लीलाओं का गायन करते रहते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष जिनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसे प्राण प्यारे श्री कृष्ण का तुम कभी सुमिरन करते हो, कभी उनकी याद करते हो? विश्वास कर लीजिए, हमारी भक्ति विश्वास की नींव पर टिकी हुई है। प्रहलाद जी की भक्ति में और आपकी भक्ति में केवल विश्वास का अंतर है, ना तो आराध्य देव का अंतर है, ना नाम का अंतर है, केवल विश्वास का अंतर है। वही बात आप जानते हैं कि सर्वत्र श्री कृष्ण है, श्री हरि है। आप भी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, आप भी कहीं न किसी कोने में आप बैठाले हुए हैं कि मैं प्रभु का हूं। लेकिन प्रहलाद जी भक्तराज हैं। आप उनको ऐसा ना समझें कि वो कोई अलग मिट्टी के बने हुए थे, इसलिए हम कोई भेद बुद्धि करके बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही है, बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही है। केवल यहाँ नाटक मंच पर छोटाई बड़ाई का अभिनय है। बस आप एक खास बात समझ लीजिए, जो भक्ति का महल है वो विश्वास पर टिका हुआ है, बलिहारी है। कितना दृढ़ विश्वास है कि त्रिभुवनपति, क्रूर स्वभाव वाला पिता आदेश करता है, आज के बाद तुम हरिनाम उच्चारण नहीं करोगे। विश्वास है कि मेरे हरि मुझे घेरे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, स्वयं कहते हैं, विश्वास करो। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आन, तहां तहां आपन बीच हुए धरत अभय को पान। प्रभु रहते वही हैं, हमें अनुभव में नहीं आ रहा। जहां मैं हमारे प्रभु, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं
साथ। भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछरा संग गाय। दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का। कितना प्रतिकूलता का जाल बिछा दिया गया, लेकिन विश्वास में अंतर नहीं। आखिर में हार गया। हिरण्यकश्यप पूछता है, कहां है तुम्हारा हरि? आप में, इस तलवार में, इस खंभे में मेरा हरि। विश्वास नहीं हिला। कैसा विश्वास होना चाहिए? बट विश्वास अचल निज धर्मा। भक्त का विश्वास कैसा? बोले बरगद के पेड़ जैसा। बरगद के पेड़ का उदाहरण जानते हो क्यों दिया गया? बरगद के पेड़ में खास बात होती है कि अगर उसकी मूल जड़ में दीमक लग जाए तो डाल से दूसरी जड़ आ जाएगी और कई जड़ें और प्रकट हो जाएंगी, वृक्ष का नाश नहीं होगा। एक जड़ को दीमक खाएगी तो सैकड़ों जगह से वो जड़ बना लेगा और वो ज्यों कहते हो हरा भरा बना रहेगा। जैसे अभी मदन टेर में देखो, 500 वर्ष पुराना वृक्ष है, लेकिन वो पुराने वाला अलग दीमक खा गई, लेकिन वो नई जड़। बट विश्वास अचल निज धर्मा। हमारा दृढ़ विश्वास ऐसा होना चाहिए कि उस विश्वास के आगे कुछ भी शर्त नहीं होनी चाहिए। हमारा गला कट जाए, हमारा अपमान हो जाए, हमें नरक मिले, हमें नाना प्रकार की निंदा, जो भी पर मेरा विश्वास है कि हरि मेरे हैं और वो मुझे मिलेंगे। बस इन सब बातों से हमारे विश्वास पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये विश्वास दृढ़ है तो 10-20 वर्ष में अनुभव होगा, ऐसी बात नहीं। हित ध्रुव जो विश्वास है तो अब ही सुधरे, अभी आपको परमानंद का अनुभव। हरि हैं एकदम प्रकाशित होते हैं, उनका खेल चलता रहता है। जैसे बिहारी जी में पर्दा आता रहता ना, ऐसे खेल चलता रहता है हृदय मंदिर में। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हो। कौन कौन सी पोशाक पहन के आते हैं कि अपने जनों को लुभायमान करते रहते हैं। वो कभी कभी काला पर्दा डाल देते हैं, वो घबरा जाता है भक्त की। जब काला पर्दा आता है तो उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, आज तक प्रभु नहीं मिले, वो विकल होने लगता है। फिर पर्दा हटा दिया, फिर उनके छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसन, ऐसे महासुख में अब वहीं सुधरे बात विश्वास। प्राण प्यारे श्री हरि का सुमिरन, प्राण प्यारे की रूप माधुरी का ध्यान करने की भावना। सूरदास जी उपाय बता रहे हैं, हृदय में चरणारविंद को प्रकाशित कैसे करें। प्रभु का सुमिरन, प्रभु की रूप माधुरी। जब आप चेष्टा करोगे ना, तो जैसे कोई छोटा सा बालक कोई ऐसा कार्य करने की चेष्टा कर रहा हो जो उसके बस का नहीं है, तो पिता बहुत प्यार करने वाला है, इसलिए हर चेष्टा पे नजर रखता है। तो कहता रुक जा, अच्छा मैं आ रहा हूं, और वो कार्य पूरा। मान लो ये उठाना है, अब वो उठाने की चेष्टा कर, नहीं उठा पा रहा, तो पिता देखता रहता है। जब देख लिया, पूरी ताकत लगा लिया, तो फिर वो आ जाता है, उठा देता है। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, हमारा मन प्रभु का ध्यान नहीं कर पाता है। तो जब प्रभु देखते हैं प्रयासरत है, तो प्रभु उसके ध्यान में आ जाते हैं, पक्का आ जाते हैं। विश्वास करो, वो आ जाते हैं। वो कैसे हैं ये आज तक कोई नहीं जानता। कोई इतना नहीं कह पाया कि वह इतने हैं, और जितने भी भक्त हुए सब डूबे हैं, रसास्वादन किए हैं, पर ये कोई नहीं कह सकता कि वो इतने ही हैं। वो आके अनुभव कराते हैं, स्वयं पधारते हैं। और तीसरी बहुत जोर की बात करें, हरिजू की कथा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हरिजू की कथा क्या है। बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा अमृत। अनंत जन्मों के विषैले मन को ठीक करने के लिए बहुत जल्दी ये महाअमृतमय औषधि है हरि कथा। ये श्रवणेन्द्रिय से जाकर के हृदय द्वार में जो गंदगी जमा उसे हटा देती है, और हरि को आवाहन, हरि को आकर्षित करके हृदय मंदिर में बैठाल देती।
भगवत कथा सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है, भगवत कथा। पर दुर्भाग्य है ये लोभी कपटी विषयी प्रपंची मन ये सुंदर कामधेनु के दुग्ध रूपी भगवत कथा को छोड़ करके ये नाना प्रकार के दिखावटी माया जनित आकर्षण भरे विषयों की तरफ भागता है। जैसे मानो मक्खन निकल गया है, केवल पानी मिला हुआ छाछ छाछ है। उसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मानो चावल का धोवन। वो कामधेनु के सुरभि के पेय का त्याग करके वो चावल का धोवन पीना चाहता है। अरे कपटी, अरे लंपट, अरे भ्रमात्मक मन, तू इस भ्रम से उबर जा। हरिजू का नाम स्मरण कर, हरि सुमिरन कर, हरि ध्यान कर, हरि कथा श्रवण कर। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे कि ब्रह्मादिक, रुद्रादिक, रवि, शशि, ये जितने पदाधिकारी हैं ये हरि विमुख होकर उन पदों में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सब महाभागवत पदों में बैठे हुए हैं। जितने पदाधिकारी सब महाभागवत हैं। वह लोग कितना भयानक यमपुरी है और उसके जो महाराज सेवा के स्वामी हैं यमराज, ये महाभागवत है। क्यों? क्योंकि किसी भी पद में कहीं भी प्रभु से विमुख होने पर शांति नहीं है। शांति है तो प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से, प्रभु के सुमिरन से। इसलिए मन को समझा करके इसकी चंचलता पर, इसकी लंपटता पर, इसके इस भ्रम पर कि कहीं शरीरों में सुख है, कहीं वस्तुओं में सुख है, कहीं मान प्रतिष्ठा में सुख है, इसे समझा कर वापस करें। चलते हैं प्रभु की परम पावन लीला का श्रवण करते हैं। श्री लालजू महाराज असंख्य सखा है, उनके बीच में विराजमान है। बड़ी सुंदर शोभा है, मानो कमल की पंखुड़ी रूप सखा विराजमान है और पराग स्थान पर लालजू विराजमान है। आसपास सब ऐसे मंडलाकार कई मंडल बने हुए हैं सखाओं के। और बड़ी विचित्र बात है, हर सखा को श्री कृष्ण नजदीक नजर आ रहे हैं। हर सखा लालजू को भोग पवा रहा है, हर सखा को लालजू संतुष्ट कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, किसी की भावना है कि लालजू हमसे विनोद करे तो लालजू मुख में छाछ भरते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं। वो पूरा छाछ से अभिषेक, ब्रह्मा और देवराज इंद्र सब व्योम आकाश मार्ग में विमानों पर बैठे हुए देख रहे हैं लीला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्री दामादि सखा इनको कुछ नहीं गिनते हैं कि कोई भगवान है, तो जैसे ये करते वैसे वो भी कर देते हैं। वो अपने मुख में छाछ भर के इनके ऊपर डाल देते हैं। ये जब किसी सखा के ऊपर मुख से छाछ डालते हैं तो देवता उस सखा के चरणों की तरफ देखते हैं, प्रणाम करते हैं, अहो भाग्य मानते हैं। और जब कोई सखा उनके ऊपर डालता है तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य। ब्रह्मा जी को बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब वेद स्तुति करते रहते हैं। भोज्य भक्ष तहां लेह कही, पेय पियत शिशु साथ, पाहन पत्रन पर धरे, जेवत त्रिभुवन नाथ। भोज्य भक्ष तहां लेह कही, पेय पियत शिशु साथ, पावन पत्रन पर धरे, जयवत त्रिभुवन नाथ। आकाश पथ में विमानों की भीड़ लगी हुई है, अभूतपूर्व आनंद की वर्षा। श्रीअंग से करोड़ करोड़ कामों को भी मूर्छित करने वाला सौंदर्य लालजू की प्रकाशित हो रहा है। सखागण आसपास घेरे हुए हैं,
समस्त विमानों पर विराजमान होकर देवतागण ये आनंद दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञों में प्रभु का मंत्रों के द्वारा आवाहन होता है, भोग लगाया जाता है, लेकिन कभी एक कवल पाते नहीं देखा गया। यहां छीना झपटी चल रही, प्रभु छीन छीन के पा रहे, सखा उनसे छीन रहे। बड़ा ये अद्भुत भोग ठाकुर जी का लग रहा है। सांगोपांग पवित्रता, पूर्ण शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण, पूर्ण जितेंद्रीय ऋषियों के द्वारा आवाहन, और महाराज कभी प्रगट में आके नहीं पाए। और यहां सखा ग्वाल है, अहीर है। अब क्या इनकी वर्णन करे। इनकी जो भाषा है ब्रज की, वो भी एक अलग वेद है, हजम नहीं कर सकता कोई। और यहां प्रभु यज्ञेश्वर गोप बालकों के बीच में बैठे हुए हैं, सर्वसाधारण बालक की तरह, जैसे साधारण बालक छीना झपटी करके। ऐसे कोई सखा भोजन पात्र से, लालजू के भोजन पात्र से भोजन भोग लेता है, अपने मुख में ले लेता है। लालजू उसके भोजन पात्र से छीनकर अपने मुख में ले लेते हैं। कोई कोई लालजू के भोजन की प्रशंसा करता है, तो कोई कोई कहने भी लगता है मैया ने खट्टी छाछ इसके लिए रखी है, तभी ये छीन छीन के हम सबकी खा रहा है। कोई अवहेलना भी कर रहा है। बड़ा आनंद में कोलाहल है। अखिल यज्ञ भोगी श्रुति गावे, पुनि परिपूरन नाम बतावे। अखिल यज्ञ भोगी श्रुति गावे, पुनि परिपूरन नाम बतावे। आसो हरि बाल संग इमियाजू, जैवत सुख प्रद संत निवाजू। सो हरि बाल संग इमियाजू, जैवत सुख प्रद संत निवाजू। देखी स्वर्ग बासी कहबानी, अहो कहा हरि कौतुक ठानी। स्वर्गवासी कहबानी, अहो कहा हरि कौतुक ठानी। उदर पीत पट सुषमा राशि, ताहि मध्य धरि बेनु बिलासी। उदर पीत पट सुषमा राशि, ताहि मध्य धरि बेनु बिलासी। दो भुज मूल श्रृंगधरि बैतु, जैवत जीवन कृपानिके तू। भुज मूल श्रृंगधरि बैतु, जैवत जीवन कृपानिके तू। वाम पानी दधि ओदन लीने, बेर आदि फल अंगुरिन दीने। वाम पानी दधि ओदन लीने, बेर आदि फल अंगुरिन दीने। एहि विधि भोजन करत प्रभु,
मध्य बाल भूपाल, सब कहूँ सन्मुख सुमुख सुठी, सुहृद संत गोपाल। विधि भोजन प्रभु मध्यबाल भूपाल, सब कहु सन्मुख सुमुख सुठी, सुहृद संत गोपाल। बहुत सुंदर शोभा इस समय प्रभु की है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणो नृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। कमर में पीतांबर का फेट है, उस पे बंसी है और ठाकुर जी ऐसे पा रहे हैं। बाएं हाथ में दही भात का सना हुआ कौर और अंगुलियों में अलग अलग मुरब्बा है, अलग अलग, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, ऐसे कई तरह का मुरब्बा अंगुलियों में ऐसे और ऐसे रख लेते हैं। इसलिए हाथ में कि कोई सखा उधर से लाग देता है, कोई उधर से लाग देता है। ठाकुर जी अपने भोजन पात्र से तो मुश्किल से ही ले पाते हैं, वो सखा जन ऐसे बड़ा सुंदर स्वरूप है। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन नर्म भी स्वय, मध्य में विराजमान सखाओं को हंसाते हुए, मजाक करते हुए, विनोद करते हुए, हास परिहास करते हुए प्रभु भोग आरोग रहे हैं। देवता लोग, ऋषि मुनिजन इस सौभाग्य, यद्यपि अद्वैत निष्ठा के आचार्य भगवान शंकराचार्य प्रभु भी इसी रूप में दीवाने हैं, उनके ध्यान का विषय यही है। सखाओं के मध्य में भोग आरोगते हुए बाल गोविंद श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय। श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया। ब्रह्मा जी का विचार कैसे आ सकता है इनकी ये लीला देखने के बाद? बड़ा सूक्ष्म विषय है। कोई श्री कृष्ण के इस लीला विनोद को देखने के बाद विचार करने लायक रह जाए। अब जो विचार आ रहा है वो वही देर है इसलिए आ रहा है, लेकिन तो विचार करने लायक कोई नहीं रह जाता। जब प्राण प्यारे का किसी को साक्षात्कार होता है ना, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रहे, एक रहे। वहां ये सब प्रश्न नहीं होता, कल्याण कैसे होता है, मोक्ष कैसे, सब बहुत दूर। मतलब वो एक अलग धारा है, वो प्रेम की ऐसी धारा है कि पूछो मत। वो तो प्रभु ही कृपा करते हैं, ये रजरानी कृपा करती है, तो उस धारा में मन की वृत्ति फंसती है। नहीं तो बड़ी दुर्लभ वो धारा प्रेम की है। और ये तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ब्रजवासी जन है। सब शिशु आनंद में भोग आरोग रहे, इतने में एक सखा खड़ा हुआ का भैयाओ, दूर दूर तक कोई बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा, सब खाने में मगन हो, सब पा रहे हो बहुत समय से, किसी को सुध है बछड़े कहाँ गए? उनमें से फिर एक खड़े हुए देखा, बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। उसमें चतुर्सुजान सखाओं ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, हरी हरी घास के लोभ से बछड़े दूर चरने चले गए होंगे। तो उनका भैया तुम्हारी इस बात से हमें संतोष नहीं हो रहा है। देखो घर में डांट लगेगी अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो, हो सकता है कल से हम लोगों को चराने की सेवा ना मिले, गोवत्स चारण की। इसलिए हमें लगता है कि हमें तुरंत जाना चाहिए और बछड़े घेर कर लाना चाहिए। लालजू महाराज ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही हरी हरी घास के लोभ से बछड़े गए होंगे, अभी मैं लेके आ रहा हूं।
वत्स चरत बन माही, तृण लोभित चली दूरी गे। सखन लखे जब नाही, भय ते अति चक्रित भय। सखाओं ने कहा, लालजू मुझे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, हम तुम्हारी केवल ये बात कहने से कि नहीं तुम निश्चिंत हो जाओ, बछड़े यहीं चर रहे। कृष्ण सखे सखेदा स्म, नैकोपि दृश्यते वत्सः, मन्ने नो तृणांकुर लालसा लसा भवा, दति दूरम गतास तदधुना तदनुसंधानाय संधानायकैर भवितव्य मस्माभिरिति। भैया कृष्ण, तुम कह रहे हो चिंतित मत हो, लेकिन हम सब तो चिंतित हो गए। आप कह रहे हो चरते हुए दूर चले गए होंगे, लेकिन दूर दूर तक एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और पीछे ऐसी घटनाएं हो चुकी कि विश्वास करने लायक नहीं। एक अघासुर आया और उसने सबको मुंह में भर लिया। हमारा मन विचलित हो रहा है कि हमारे वत्स जो बछड़े हैं वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, हमें तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। भैया हो सकता है कोई ऐसे ही दूसरा असुर भेज दिया हो कंस ने, और वो हमारे बछड़ों को चुरा ले गया हो। तीसरे ने कहा कि संकल्प विकल्प करने से बात पूरी नहीं होगी, हम लोगों को सबको चलना चाहिए और सब बछड़ों को ढूंढें। श्री कृष्ण चंद्रजू ने देखा कि मेरे सखा इतने आनंदित होकर के पा रहे और इनका आनंद भंग हो, ये ठीक नहीं है। सखाओं से कहा कि देखो आप सब प्रसाद पाओ, सब पाओ, हम अभी लाते हैं। तो जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां निश्चेष्ट होती हैं, वैसे लालजू के बिना सखा कैसे भूख पा सकते हैं। तो उनका श्री कृष्ण ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप जाएं बछड़े घेर कर लाएं और हम यहां दूध भात और सब ये पाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पाने में तो आनंद तभी आता है जब नेत्र आपके श्रीमुख का दर्शन कर रहे हो और कान आपकी मधुर मधुर हास परिहास सुन रहे हो, और फिर हम पाते हैं। ऐसे हमें अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अब समस्त सखाओं की तरफ देखकर और मुस्कुरा दिया। जानते हो अब की मुस्कुराहट में अंतर है। ये अब की ये मुस्कुराहट योग माया की है, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। सर्वज्ञ प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन बाल रूप से लीला कर रहे हैं, इसलिए मुस्कुराकर सखाओं से कहा धैर्य रखो। तुम जब आवाज लगाते हो तो बछड़े नहीं आते, लेकिन कई बार तुमने देखा जब हम आवाज लगाते बछड़े आ जाते हैं, हुंकार मारते हैं। बस अभी 4 कदम देखते रहो, दौड़ कर गया और तमाल के वृक्ष पे चढ़ के जे ही आवाज लगाऊंगा सब बछड़े आ जाएंगे, तुम पाओ। तो जो मुस्कुराहट है वो विचारधारा को लुप्त कर दिया, मानो सब समाधि में जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी अपहरण होना है। ब्रह्मा की माया की ताकत नहीं कि महाभागवत सखाओं के ऊपर प्रभाव डाल सके। त्रिभुवन में किसी भी माया की ऐसी ताकत नहीं है कि श्री कृष्ण दास के चित्त पर अपना प्रभाव डाल सके। पक्का समझ लेना। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो लीला बात अलग है। ब्रह्मा की ताकत है कि भगवत प्रेमी महात्मा सखाओं को वो माया से बेहोश कर दे, इतनी ब्रह्मा की ताकत है? नहीं नहीं, जिनके होश में श्री कृष्ण आ गए उनको कोई भी होश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण में ही वो अपने होश खो चुके हैं उनको। इसलिए श्री कृष्ण चंद्रजू की मधुर मुस्कान से योग माया ने अपना काम पूरा किया लीला का। समस्त सखागण भाव समाधि में डूबने लगे। श्री लालजू महाराज सखाओं को संबोधन करते हुए कि आप सब पाओ, मैं अभी बछड़े लाता हूं, चले। बड़ी सुंदर शोभा है लालजू की, पीतांबर पहने हुए, फेट
कसे हुए, बंसी इधर, बेत इधर, और वैसे ही लिए, वैसे कवल लिए हुए, वैसे खोज रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, कहीं भी बछड़ा नहीं दिखाई देता। आवाज मारी तो ब्रजमंडल में कहीं भी बछड़ा या गाय हो, श्री कृष्ण की आवाज सुनते हुंकार मच जाता था। श्री कृष्ण ने बुलाया तो सब हुंकार दे देती थी, गाय बछड़े सब। एक भी हुंकार नहीं आई, बस वो जो लालजू बोले वही प्रतिध्वनि थी, किसी भी बछड़े की हुंकार नहीं थी। बाल लीला का दर्शन करा रहे हैं, इसलिए एक साधारण बालक की तरह प्रभु खोज कर रहे। खोजते हुए विचार किया कि हो सकता है गिरिराज जी की तलहटी में चली गई हो। प्रभु वहां गए, गिरिराज जी की गुफाओं में। इत्युक्त्वा दरी कुंज गौहरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययौ। वैसे ही कवल लिए हुए कभी गिरिराज जी की तलहटी में, कभी गिरिराज जी में, कभी गुफाओं में, कभी कुंज में, कभी गहवर वन में प्रभु खो जाए। कहीं भी बछड़े नहीं। सर्वज्ञ सर्वविद प्रभु है, लेकिन बाल लीला कर रहे हैं। विचार किया कि ये कौन सी लीला हो रही भाई कि हमारे सब बछड़े ही गायब हो गए। अच्छा, 100-200 हजार बछड़े थोड़ी थे, असंख्य बछड़े थे, कोई उत्तर भी नहीं दे रहा। तो विचार किया कि लौटकर चलते हैं और सखाओं से कहते हैं कि चारों दिशाओं में फैल जाओ, संध्या होने वाली है, घर में पिटाई होगी अगर बछड़े न मिले। महाराज लौट के आते तो सखा सब गायब, एक भी सखा नहीं। प्रभु सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, बछड़े ढूंढने गए तो एक भी बछड़ा नहीं, लौट के आए तो हमारे जो सखा जन प्रसाद पा रहे थे उनमें कोई भी नहीं। जगत सृष्टा पद्मयोनि ब्रह्मा, जब प्रभु बाल लीला करके भोग पा रहे थे तो आकाश में विराजमान होकर देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर छाछ की पिचकारी चल रही मुख से, बुद्धि नहीं काम कर रही। देखो, प्रेम लीला बहुत ही विचित्र है, मतलब किसी के भी समझ में आने वाली नहीं। प्रभु समझा दे तो समझा दे। पीछे एक दिन की चर्चा में आया था कि एक गोपी के घर में गए अपने सखाओं के साथ प्रभु, और कहा क्या कर रहे? बोले आज पूजा है, ये गुलगुला पकौड़ी जो है सब बना रहे, पूजा है। किसकी पूजा है? तो किसी देवता की बताई। उनका सब देवताओं का बाप तो हम है। ठाकुर जी ने कहा अरे हमारे होते हुए ब्रज में किसकी पूजा होगी, मेरी पूजा कर। तो उनका मैया से शिकायत कर देंगे कि अभी तक तो चलो माखन आदि, अब ये पूजा में भी विघ्न डालता है। तो सखाओं को आदेश किया कि अपनी पूजा शुरू की जाए। तो ठाकुर जी सब जहाँ लीपा पुता था ना, वहां पूजा शुरू हो गई सखा वाली लग शंका आदि। अब बताओ किसी की बुद्धि काम करेगी क्या? जिसे वेद स्तुति करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन ध्यानस्थ रहते हैं, वो प्रभु लघु शंका करने लिपे पुते स्थानी, भागवत में वर्णन आया। एक गोपी से बहुत हट करते हैं कि थोड़ा सा तो माखन दे दे। तो कहती माखन तब देंगे, हमारी जूती रखी ना दरवाजे के, ले आ। तो जानते ठाकुर जी कैसे लाते हैं? माथे पे रख करके लाते हैं, जूती माथे पे रख के और ठुमुक ठुमुक कर चल रहे, आनंदित हो रहे कि आज हमें भक्ति की सेवा मिली। रखते हैं, वो थोड़ा सा माखन चटा देती है। कैसे कोई, कैसे आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजा, वो प्रभु ऐसे। ये प्रेम मार्ग है। प्रेमी जन ही प्रभु के इस भाव को, प्रभु की इस महिमा को जानते हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी मतलब प्रश्न खड़ा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, ये गांव के गंवार बालक ऐसे ऐसे और ये खेल रहा है, ये परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये वही है जिसके लिए हम सब आराधना किए, ये वही है जो हमें समाधि में आदेश किया कि मैं अवतार ले रहा हूं।
बुद्धि काम नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ब्रह्मा जी समझाते हैं, हाँ वही है, अभी अगासुर को तो मारा, सब देवताओं ने स्तुति की और सब, फिर एकदम अगर वो है तो ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जहां जहां ऐसा होता है वो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन जब प्रभु का नागबंधन से मोक्ष करते हैं तो उनको लगता है अगर प्रभु है तो नागबंधन क्या हो सकता था, अगर मैं न छुटाता तो कैसे, देखो कैसी दशा में थे, अगर मैं छुटाऊं फिर ये मुक्त हो, तो ये वही है जिनका नाम लेकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं लोग। संशय हो गया, बड़ा विचित्र खेल। इसलिए मामे ये प्रपद्यंते माया मेताम तरंति ते, ब्रह्मा जी को प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसा ब्रह्म है, तो फिर कैसा ब्रह्म है ये बात देखने के लिए फिर लीला में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए पहले सब बछड़ों को ले गए और एक एकांत गुफा में उनको माया के द्वारा उनको मूर्छित कर दिया। वैसे बछड़े भी भगवत प्रेमी महात्मा ही हैं। प्रभु देखना चाहते हैं कि ब्रह्मा की कितने उपद्रव शक्ति है। बकाया एक पूंछ का बाल भी नहीं बना सकते ब्रह्मा जी। जो ब्रज की गायें हैं, बछड़े हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि त्रिगुण माया से रची जाती है और ये सब चिदानंद परिकर है, पर लीला के लिए प्रभु ने फिर सखाओं को भी, वो तो सखा प्रभु की मंद मुस्कान से ही समाधि भाव में प्रभु की लीला रस में डूब गए थे, उनको भी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जब वहां आए, देखा एक भी सखा नहीं, तो सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम खोजने गए तो उसके पीछे से सब सखाओं ने सोचा हो कि बहुत विलंब हो गया और हम तो चलो दोबारा देखते हैं। दोबारा प्रभु सखाओं को आवाज लगाते हैं, कभी यमुना पुलिन पर, कभी कुंज गह्वर में खड़े हो करके, श्रीदाम सुबल देवप्रस्थ वरुथा किंकिणी तो कृष्ण अंश भद्रसेन अर्जुन बसंत उज्ज्वल कोकिल मधुमंगल पुष्पांक भंगुर भृंगार संधिक पल्लव मंगल, ये बहुत से सखाओं के अलग अलग नाम लेकर के पुकारते, लेकिन कोई सखा भी उत्तर नहीं देता। तो तत्व वत्सां दृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपाल उभावपि वने कृष्णौ विचिकाय समन्ततः। वत्सपाल और वत्स दोनों नहीं, प्रभु ने बहुत खोजा। फिर एकदम चिंतन में आया कि अरे ये तो ब्रह्मा की सारी करतूत है। बाल लीला परायण प्रभु, ये जो चिंतन में एकदम आता है, ये योग माया प्रभु की जो बाल लीला होती है वो ऐश्वर्य रहित होती, गुप्त। और जब कभी कोई ऐसी घटना होनी होती है तो योग माया तत्काल ऐश्वर्य को रास्ता दे देती है। नहीं तो प्रभु ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ बन करके सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वो सखाओं से लुका छुपी खेल रहे तो ठीक वैसे ही जैसे साधारण बालक बन के नहीं, उस समय बिल्कुल साधारण बालक जैसे ही है। ये नहीं कि ध्यान में देख लिया मधुमंगल वहां जाकर उसको पकड़, ऐसा नहीं। जब कोई विशेष भागवतिक दैवी शक्ति वाली लीला होती तब योग माया के द्वारा ऐसा प्रभु को एकदम अच्छा। हमारे सखाओं के साथ जो ये भोजन का आनंद हो रहा था, इसमें विघ्न डाल दिया है, ठीक नहीं किया ब्रह्मा जी ने। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। एक तरह से ब्रह्मा जी के ऊपर प्रभु असंतुष्ट है। हम सब सखा खेल रहे थे, खा रहे थे, तुम्हें इसी समय बुद्धि में आया कि अपहरण करे। सर्वज्ञता बाल्यावेश को दबाते हुए प्रकाशित हो गई, स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए सब दिखाई देने लगा। कहां ब्रह्मा जी ने बछड़े, कहां सखा, सब समाधिस्थ पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अखिल विश्व दृगनाथ
जान गए सब बात प्रभु, विधिकृत यह सब गात, तब मन करत विचार कछु, मायापति मुस्क्याए मन, विधि माया पहचानी। प्रभु बहुत आनंदित है। विचित्र बात, सखा अंतर ध्यान हो गए, बछड़े अंतर ध्यान हो गए, प्रभु आनंदित हो। तो अभी बताया प्रभु को अच्छा नहीं लगा, फिर अभी आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? एकदम प्रभु के स्मरण में आया असंख्य ब्रज गोपियों की कामना, असंख्य गौओं का वात्सल्य। प्रसंग है कि लालजू का ऐसा मनोमोहक रूप, ऐसी उनकी अद्भुत मुस्कुराहट, ऐसा उनका आकर्षण कि गोपियां भाग भाग कर किसी न किसी बहाने से घर में आती। यशोदा मैया से पूछती, लाला को गोद में ले ले, तुम्हारा ही लाला है, ले लो। मैया बहुत देर हो गई उसको पालने पे, लाला को विराजमान करके, जा अपने घर का काम कर। लालजू को हृदय से लेके अश्रु प्रवाह करते हुए विनय करती कि क्या कभी जीवन में ऐसा होगा कि कोई मुझे टोके ना, और सुबह से लेकर के शयन तक मैं पूरी सेवा अकेले करूं आपकी, आपको स्नान कराऊं, आपको सुंदर सुंदर इत्र लगाऊं, आपको वस्त्र पहनाऊं, आपको भोग पवाऊं, अपने हाथ से शयन कराऊं, अपने ही हाथ, कोई बिल्कुल टोकने वाला ना हो। लाला कभी ऐसा सौभाग्य मुझे होगा? पर मुझे अभागिन को ऐसा सौभाग्य कहाँ हो सकता है जैसा यशोदा मैया को है। और ऐसे, और हमारे प्रभु अंतर की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। और ये किसी एक ब्रज गोपी की बात नहीं थी, ये संपूर्ण ब्रज गोपियों की, सबके हृदय में एक ही लालसा कि मैं आठों पहर श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊं। अब श्री कृष्ण रूप में लालजू सबकी लालसा पूर्ण नहीं कर सकते इस तरह से कि उनके घरों में उनके हाथ से संपूर्ण सेवा ले। जब श्री लालजू महाराज किसी बछड़े का चुंबन करते, गले से लगाते, और गाय दूर से देखती, तो उसको ये लगता कि अगर मुझे ऐसे इनको चाटने को मिले, जैसे हम बछड़े को चाटते हैं, गाय सोचती ऐसे इनको चाटने को मिले, जैसे बछड़ा हमारा दूध पीता है ना, ऐसे ये दूध पिए। क्या मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हर समय हमारे पास हमारे पुत्र बछड़े की तरह रहे? तो हजारों लाखों असंख्यों गायों की कामना और असंख्यों ब्रजवासिनी गोपियों की कामना प्रभु के स्मरण में आई। प्रभु आनंदित हो गए कि चलो, वैसे तो तुमने ब्रह्मा जी गड़बड़ ही किया था हमारे सखा और बछड़ों को दूर करके, लेकिन आज एक विशेष लाभ मिला हमारे ब्रजवासियों को कि आज मैं स्वयं बछड़ा बनूंगा। आज मैं स्वयं, जितने सखा थे सब, आज से 1 वर्ष तक संपूर्ण ब्रजवासियों को मैं वही सुख प्रदान करूंगा जो बाबा और मैया को सुख प्रदान, गाय को भी, ब्रज के जितने भी वयोवृद्ध गोपगण हैं, जितनी मैया है, सब, और सबके हृदय में सच्चिदानंद श्री कृष्ण के प्रति जो अपार प्यार है, ठीक वही प्यार अपने अपने बच्चों से होगा। क्योंकि अब बच्चे नहीं, सच्चिदानंद। उसी समय प्रभु इतने रूपों में प्रकाशित हो गए। जैसा बछड़ा, जितने दिनों का बछड़ा, जैसे स्वभाव का बछड़ा, जैसे रंग का बछड़ा, वैसे ही प्रभु ने बछड़े बनाए नहीं, प्रभु बछड़े बले। यद्यपि जब सृष्टि का लय होता है और प्रभु सृष्टि का सृजन करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि
पहले वाली जो सृष्टि थी वो अब रचना में कोई भी क्रम छूटेगा। अखंड अगाध स्मृति, जैसे का तैसा अनंत बार सृष्टि लय होती, अनंत बार सृष्टि की रचना होती, वैसे ही आकाश, वैसे ही जल, वैसे ही वायु, वैसे ही सब। तो प्रभु बछड़ों की भी रचना कर सकते हैं, प्रभु सखाओं की भी रचना कर सकते थे, लेकिन यहां प्रभु ने रचना नहीं की, प्रभु स्वयं बने, स्वयं संपूर्ण श्री कृष्ण बछड़ा बने। एक एक बछड़ा संपूर्ण श्री कृष्ण है, अंश नहीं है, संपूर्ण श्री कृष्ण है, अंश नहीं। बोले श्री कृष्ण के अंश से बछड़े प्रकट हुए, ऐसा नहीं, संपूर्ण श्री कृष्ण बछड़ा बने, संपूर्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण सखा बने। और जितने सखाओं के कपड़े संपूर्ण श्री कृष्ण वस्त्र बने हुआ, बड़ा कितना आनंद। पहनने वाले श्री कृष्ण है और जो पहना गया वस्त्र है वो श्री कृष्ण। पाग, छड़ी, छीका, बेव, श्रृंग, जो भी जैसा भी स्वयं श्री कृष्ण बने। उभय रूप हरि पुहि भयउ बछड़ा वत्स पाल जस चहेउ। उभय रूप हरि आपुहि भयउ बछड़ा वत्स पाल जस चहेउ। जैसे चरण करण मुख जासु सील स्वभाव बोल जस हासु। जैसे चरण करण मुख जासु सील स्वभाव बोल जस हासु। चलन चातुरी छरी विभूषण नाम दाम तनिया कछु दूषण। चलन चातुरी छरी विभूषण नाम दाम तनिया कछु दूषण। आसन बसन मुस्कनी जसी जासु जस विशान गय वेणु विलासु। आसन बसन मुस्कनी जस जासु जस विशान गय वेणु विलासु। जस बिहार जसी रुचि गुण ग्रामा सकल भये हरि सुखमय रामा। जस बिहार जसी रुचि गुण ग्रामा सकल भये हरि सुखमय रामा। सर्वं वैष्णुमयं एमि वाणी कहत वेद एमि सदा बखानी। सर्व विष्णुमयं एमि वाणी कहत वेद एमि सदा बखानी। सत्य करी करुणा निधिताई भये सकल मय निज चित चाही। सत्य करी करुणा निधिताई भये सकल मय निज चित चाही। जैसा सखा का सील, स्वभाव, चरित्र, जैसे किसी सखा का स्वभाव जरा सा छेड़ दो तो गुस्सा करे, भगवान गुस्सा बने। इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा है तनिया कछु दूषण। दूषण जो जिस सखा में कुछ दोष भी थे, जैसे जैसे स्वभाव
साक्षात सच्चिदानंद वो दोष रूप भी है। कैसा? अगर सुलझ जाए तो इसी में सब पूरा रहस्य बता दिया। वही वस्त्र है, वही छड़ी, वही छीका। बोले यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावद् विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितनी गोप शिशुओं की अवस्था, जैसी वेशभूषा, जैसा रूप, गोवत्सों की जैसी जैसी संख्या, जैसी अवस्था, ठीक वैसी वैसी चाल, वैसे ही स्वभाव सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण ने अपने आप को इतने रूपों में प्रकट किया। और संध्या काल का समय है। श्री कृष्ण रूप सखाओं को आदेश करते हैं, अर्जुन स्तो कृष्ण श्री दामा, देखो बछड़ों को लाओ घेर कर और अब चलते हैं। बछड़े भी श्री कृष्ण, बड़ा आश्चर्य, सखा भी श्री कृष्ण और सखाओं के नेता भी श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण मैं संपूर्ण परिकर ब्रज में प्रवेश कर रहा है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम, यह जोड़ी अभी चल अभिराम, यह जोड़ी अभी चल अभिराम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम। हृदय विराज हो आठों याम, हृदय विराज आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
गणेश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री